दोस्तों, नवोदय विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा वैसे तमाम कैंडिडेट के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है जो कक्षा 6 में अपना दाखिला करवाना चाहते हैं। आप देखेंगे आपका जो बैच 2024 से 25 सत्र होने वाली है, जिसके लिए आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है। इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी बताएंगे कि नवोदय विद्यालय परीक्षा समिति में कक्षा 6 में प्रवेश के लिए आपको कैसे ऑनलाइन आवेदन करनी है। इससे जुड़ी पूरी जानकारी वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करेंगे, आप यहां पर आ जाएंगे, जहां पर सारी जानकारी आपको बताई गई है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 10 अगस्त 2023 रखी गई है। अगर आप इच्छुक है इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। एग्जाम आपकी जो होगी नवंबर और जनवरी के महीने में होने वाली है। रिजल्ट आपका मार्च अप्रैल 2024 तक डिक्लेयर होगी। इसके लिए किसी भी प्रकार की कोई एप्लीकेशन फी नहीं रखी गई है। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए आपकी जो उम्र होगी 1 मई 2012 से लेकर 31 जुलाई 2014 के बीच में होनी चाहिए, तभी आप के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए पात्रता बताई गई कि आपकी जो पात्रता होनी चाहिए 2023 से 24 सत्र में आप जो है 5वीं में अध्ययन कर रहे हो, उसके अलावा या आप 23 से 24 सत्र में आप 5वीं कक्षा पास हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए आपको नीचे आना है, डायरेक्ट आपको ऑनलाइन अप्लाई का लिंक मिलता है और यहीं से आपको सर्टिफिकेट डाउनलोड करने का भी लिंक मिलता है और फुल नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का लिंक मिलता है। सबको आप यहां पर क्लिक करके आप पूरी जानकारी को रीड आउट कर सकते हैं। जैसे आप अप्लाई वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है कैंडिडेट कॉर्नर का और एक ऑप्शन मिलता है क्लिक हियर फॉर क्लास 6 रजिस्ट्रेशन 2024, जिस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने पूरी गाइडलाइन आ जाएगी और इम्पोर्टेंट डेट भी आप देखेंगे। यहाँ पर बताया गया कि आपका जो आवेदन चलेगी 10 अगस्त 2023 तक चलेगी। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का अभी लिंक नहीं दिया गया और कोई तिथि नहीं दिया गया। एग्जाम का कोई फिक्स तिथि नहीं है, जैसे ही आएगा ये अपडेट आपको कर दी जाएगी। देखिए, कैंडिडेट जो भी इसमें अप्लाई करेंगे उनके लिए कुछ निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं जो आप अपने सुविधा अनुसार हिंदी इंग्लिश में आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिए, इसके लिए अप्लाई करेंगे उनको एक सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा और सर्टिफिकेट का फॉर्मेट आपको यहाँ पर मिलता है, जिसको क्लिक करेंगे या आप डाउनलोड करेंगे या इसका डायरेक्ट लिंक हमने यहाँ पर भी दे दिया, जिस पर भी क्लिक करेंगे आपके सामने ये सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाएगा। पहले समझते हैं इस सर्टिफिकेट को भरना कैसे है, क्योंकि ये आपको अपलोड करना जरूरी है। फिर आगे की जानकारी हम आपको लाइव बताने जा रहे हैं। इस फॉर्म को भरना बेहद आसान है। यहाँ पर सबसे पहले आपका जो भी नेम होगा, जो कि आप 5वीं कक्षा में स्टडी कर रहे हैं तो उसमें क्या नाम है और जानकारी देंगे। अपना नाम जो है आपको बताया गया कि ब्लॉक लेटर में आपको फिल करनी है। फादर का नाम मेंशन करनी है, मदर का नाम मेंशन करनी, डेट ऑफ बर्थ आपको मेंशन करनी है, आपको जेंडर बताना है, अपना कैटेगरी बतानी है, अपना आधार नंबर आप बताएंगे, साथ ही साथ आपका एड्रेस, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आपके शरीर में कोई भी पहचान होगा उसकी जानकारी देंगे। नेशनलिटी इंडियन बतानी है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई रिलीजन में बतानी है, मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन आपको बतानी है और यहाँ पर मेन जो डिटेल होती है इसको आपको फिल करवानी होती है। ये सभी डिटेल जो है आप अपने स्कूल से भरवा सकते हैं, ये आप खुद से भी भरकर स्कूल से वेरीफाई करवा सकते हैं। देखिए, इसमें कैसे भरना है तो सबसे पहले पूछा जा रहा है कि आपने जो भी पढ़ाई कंप्लीट किया होगा, जैसे 3, 4, 5 अगर आप पढ़ ही रहे हैं तो ये कहाँ से आपने पढ़ाई किया। जैसे 3 आपने कहाँ से किया है इस बॉक्स में डालेंगे, 4 कहाँ से पढ़ा है और 5 कहाँ से पढ़ा है, तो ये स्कूल का जो नाम होगा आपको इस बॉक्स में बताना है। साथ ही साथ जो आपने 3 पढ़ा था वो जो स्कूल है वो ग्रामीण क्षेत्र में अवस्थित है तो आप रूरल डालें, शहरी में है तो अर्बन डालेंगे। तो इसी प्रकार 4, 5 का भी आपको डिटेल डालनी है। आपको मंथ ऑफ ईयर ऑफ ज्वाइनिंग बतानी है, 3 में कब ज्वाइन किए थे, 4 में कब, 5 में कब, और आपको पासिंग आपकी जो मंथ ईयर है उसको भी बताना 3, 4, 5 का कि कब आप वहां से पास आउट किए हैं। साथ ही साथ ये जो स्कूल है किस ब्लॉक में अवस्थित है वो बताएंगे, डिस्ट्रिक्ट बताएंगे और किस राज्य में अवस्थित है उसकी जानकारी देनी है। आप अपना सिग्नेचर करेंगे, पिताजी का सिग्नेचर या अपने पेरेंट का सिग्नेचर करवाएंगे और अपने स्कूल से साइन और मोहर इस पे करवाकर इसको आगे अपलोड करना है, जिसकी जानकारी हम आपको आगे बताएंगे। इसमें डॉक्यूमेंट की बात करें तो ये सर्टिफिकेट है, आपके पेरेंट के जो सिग्नेचर है, कैंडिडेट का फोटोग्राफ है, ये कुछ डॉक्यूमेंट है जो आपको अपलोड करने होंगे। तो आइए जानते हैं आप फॉर्म को कैसे भरेंगे। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर बोला जाता है कि जो कैंडिडेट है वो 5वीं कक्षा ऑलरेडी पास है या स्टडी कर रहे हैं 23-24 में, तो उस केस में आपको बतानी है। तो अगर आप पास होंगे, एस करेंगे तो यहाँ पर बताएगा कि आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं, आप पास नहीं हैं, तो अब आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पर नो वाले विकल्प पर क्लिक करना है।
सेकेंड प्रश्न पूछे जाते हैं कि कैंडिडेट जो है जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए इससे पहले एग्जाम अगर दिए होंगे तो आप यहाँ पर यस करेंगे तो भी आपको कहेगा कि आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है, क्योंकि इसमें वैसे कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं जो पहली बार फॉर्म को भरते हैं। यहाँ पर नो वाले विकल्प पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर पूछा जाता है कि इसके लिए जो भी प्रोस्पेक्टस दिए गए हैं उसको आपने पढ़ा है, तो यहाँ पर आपको इस वाले विकल्प पर क्लिक करना है। अब अगला प्रश्न पूछता है कि जो आप जिले के निवासी है उसी जिले से 5वीं कक्षा पढ़ रहे हैं, तो उस केस में आपको बताना है, एस करना है। अगर आप नो करते हैं तो यहाँ पर बोलेगा कि फिर आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है, नीचे आपको आना है। अगला प्रश्न पूछा जाता है कि इज द स्टडी सर्टिफिकेट साइंड बाय द हेड मास्टर ऑफ द स्कूल, तो उस केस में आपको यहाँ पर एस करना है। अगर आप नो करते हैं, अपने हेड मास्टर से इसको वेरीफाई सर्टिफिकेट नहीं करवाते, तो फिर आप इसके लिए एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। अब अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि 31 जुलाई 2023 से पहले आप जो है 4 से 5 में प्रवेश कर चुके थे, तो आप यहाँ पर एस करेंगे। अगर आप नो करेंगे तो फिर आप इसके लिए एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपके पास आधार कार्ड है, तो आप यहाँ पर एस करेंगे, आप अपना आधार नंबर डालेंगे। अगर नहीं है तो उसके इसमें नो करेंगे, तो फिर आपको एक अलग सर्टिफिकेट आपको अपलोड करने पड़ेंगे जो आपको बताया जा रहा है। तो जिन बच्चे के पास आधार कार्ड नहीं होगा उस अवस्था में उनके जो माता पिता है, यानी बच्चे जो 5 क्लास में जहाँ भी पढ़ रहे होंगे उन जिले में उनके माता पिता का जो निवास प्रमाण पत्र होगा उसी जिला से बनवाना होगा और उनको अपलोड करना पड़ेगा, जो कि बताया गया कि ये जेपीजी फॉर्मेट में होगा, 50 से 300 KB में होगा। इसको अपलोड कर आप सबमिट कर सकते हैं। अब आपके आधार से जो नंबर लिंक होगा उस पर एक OTP जाएगा, उस OTP को फिल करेंगे, सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। अगर आपके पास वो नंबर अवेलेबल नहीं है और आपको OTP प्राप्त नहीं होते हैं तो उस केस में नो कर सबमिट करेंगे, तो फिर आपको वही माता पिता वाला जो आपकी निवास प्रमाण पत्र है, जो निवास सर्टिफिकेट है, उसको अपलोड कर सबमिट करना होगा। जैसे आप सबमिट करते हैं आपके सामने अगला पेज खुलता है जिसमें बोला जा रहा है कि बच्चे जो 5वीं कक्षा जिस भी राज्य में पढ़ रहे हैं 23-24 सत्र में, वो बताएंगे किस राज्य से पढ़ रहा है, वो राज्य को आपको चुनना है। साथ ही साथ उस जिला को चुनना है जिस जिले से बच्चे 5वीं कक्षा पढ़ रहे हैं, उसको चयन करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर देखेंगे, अब यहाँ पर आपको बताना है कि बच्चे जो 5वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं वो किस ब्लॉक में आते हैं, उस ब्लॉक का यहाँ पर नाम मिलता है, उसको चयन करेंगे। अब आपको विद्यालय का चयन करना है, तो यहाँ पर चयन नहीं होगा, मैनुअली लिखना होगा कि बच्चे जो पढ़ रहे हैं वो किस विद्यालय से वो 5वीं कक्षा में जो है 23-24 में वो पढ़ रहा है, वो आप यहाँ पर स्कूल का जो भी नाम होगा आप इस प्रकार मेंशन कर देंगे। फिर आप नीचे देखेंगे, अब यहाँ पर कैंडिडेट का नाम डालना है जो उनके 5वीं के सर्टिफिकेट पे होगा, उस बेस पे उनका मोबाइल नंबर डालेंगे। तो बच्चे का मोबाइल नंबर होगा नहीं, उनके अभिभावक का जो नंबर होगा उसको डालना है। साथ ही साथ यहाँ से कैलेंडर के माध्यम से उनका डेट ऑफ बर्थ का चयन करना है। एक ईमेल आईडी आपको प्रोवाइड करनी है और मदर का नाम यहाँ पर मेंशन करना है, फादर का नाम मेंशन करना है। साथ ही साथ गार्जियन के तौर पे जिनका भी नाम देना चाहते हैं आप दे सकते हैं, ये ऑप्शनल में है, आप चाहे तो दे सकते हैं अन्यथा इसे छोड़ सकते हैं। साथ ही साथ देखेंगे गार्जियन जो आप ऑप्शनल में देंगे उनसे बच्चे का क्या संबंध है वो जानकारी आपको बतानी है। नेशनलिटी आपका देखने को मिलेगा। आइडेंटिटी मार्क्स पूछी जाती है, बच्चे के शरीर में कहीं भी कोई कटा हो, किसी भी प्रकार के मोल हो, कोई निशान हो, उसकी जानकारी आप बता सकते हैं। नहीं है तो उस केस में नो मार्क आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। फिर आपको नीचे आना है, बच्चे का जो जेंडर होगा बताएंगे, साथ ही साथ बच्चे का जो भी कैटेगरी होगी कैटेगरी आप यहाँ पर बताएंगे। बच्चे का जो भी एड्रेस होगा जिसमें उनका विलेज आपको पहले मेंशन करना है, पोस्ट ऑफिस और पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट, ये सब मेंशन होना जरूरी है। एड्रेस में सभी को आप जरूर मेंशन करेंगे। पिन कोड को आपको मेंशन करनी है। बच्चे के जो एग्जाम होगी उसका लैंग्वेज पूछा जाता है कि किस लैंग्वेज में बच्चे एग्जाम देना पसंद करेंगे, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, 3 ही विकल्प है, उसको चयन करेंगे। फिर नीचे आएंगे, अगर बच्चा में किसी भी प्रकार की दिव्यांगता है तो उस केस में आप बताएंगे, नहीं है तो यहाँ पर नो करेंगे। तो ये जो डिटेल है आपको नहीं डालना है, परसेंटेज आप बताएंगे कि बच्चे के जो धर्म है कौन सा है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो भी होगा आप इसमें बताएंगे। अब अभिभावक का इनकम पूछा जा रहा है, तो जितना भी इनकम होगा आप यहाँ पर बता सकते हैं कितना इनकम है। साथ ही साथ यहाँ पर देखेंगे प्रीवियस स्कूल डिटेल पूछी जाती है, जो कि हमने फॉर्म फिलअप शुरू करने से पहले ही आपको सभी जानकारी को बताया है। ये सर्टिफिकेट पे आपको किस प्रकार आपको सभी जानकारी को मेंशन करनी है। ये जो आपने देखा होगा कि हमने आपको बताया कि 3, 4, 5 में जो बच्चे पढ़ाई किए हैं, किस स्कूल से किए हैं, कब किए हैं, वो स्कूल ग्रामीण या शहरी में कब ज्वाइन किए, कब पास आउट किए, ये सभी जानकारी जो यहाँ पर आपने फिल किया है
वही जानकारी आपको यहाँ पर बतानी होगी। जैसे यहाँ पर देखिए बच्चे जो 3 क्लास पढ़े हैं वो किस राज्य से पढ़े और देखने को मिलता है, साथ ही साथ वो किस जिला में अवस्थित है उसकी जानकारी देंगे। ब्लॉक यहाँ पर आपको बताएंगे। अगर अलग अलग है जैसे 4 किसी और से पढ़ा, 5 किसी और से पढ़ा, तो ये फिर आपको सबको अलग अलग आपको डालने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ये डिटेल आपको देखने को मिलता है, आप अपने अनुसार इसको चेंज भी कर सकते हैं। साथ ही साथ बताएंगे कि गांव का नाम आपको बतानी है। तो ये बच्चे का गांव का नाम नहीं पूछा जा रहा है, ये विद्यालय का पूछा जा रहा है। विद्यालय ये जो है किस गांव में अवस्थित है उसकी जानकारी देंगे। साथ ही साथ जो स्कूल का नाम है आपको बतानी है। स्कूल जो है किस प्रकार का है, वो रजिस्टर्ड है, रिकॉग्नाइज है या नॉन रिकॉग्नाइज्ड है, उसकी जानकारी आपको बताएंगे। साथ ही साथ स्कूल का जो लोकेशन है रूरल या शहरी है उसकी जानकारी आप देंगे। बताएंगे कि बच्चे ने उस स्कूल में 3 क्लास में कब ज्वाइन किया था, किस वर्ष वो देखने को मिलेगा, और उत्तीर्ण किस वर्ष किया है उसकी जानकारी आपको देखने को मिलता है। बगल में आपको मंथ भी मिलता है कि किस मंथ में हुआ है और किस मंथ में वो पास आउट है, वो जानकारी देंगे। तो सेम इसी प्रकार आपको 4, 5 का जो डिटेल है आपको फिल करनी है। अब आपको कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे जिसमें कैंडिडेट का फोटोग्राफ होगा जो कि 10 से 100 KB के बीच होगा, जेपीजी जेपीईजी फॉर्मेट में होगा, इसको अपलोड करेंगे। कैंडिडेट का सिग्नेचर अपलोड करेंगे। पेरेंट जो भी होंगे उनका सिग्नेचर अपलोड करना है, और साथ ही साथ स्टडी सर्टिफिकेट जो वेरीफाई अपने हेड मास्टर से करवाया होगा, ये सर्टिफिकेट है, इसको आपको वेरीफाई करवा कर ही आपको यहाँ पर अपलोड करना है। फिर आपको नीचे में एक ऑप्शन आपको मिलता है सेव एंड प्रीव्यू का, जिस पर क्लिक करना है। अब आपके सामने प्रीव्यू सेक्शन आएगा जिसमें आपने जितने भी जानकारी फिल किया है सबका आपको एक बार मिलान करना है। सारा जानकारी सही है तो नीचे में आपको ऑप्शन मिलता है सबमिट का। अगर कोई डिटेल गलत है तो अभी आपको एडिट का ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आप एडिट कर सकते हैं। जैसे सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे बोलेगा कि आपको कोई डिटेल चेंज नहीं होगा। इस प्रकार आपका जो फॉर्म है सक्सेसफुली कंप्लीट होता है, कंग्रेचुलेसन आएगा, और यहीं से इसका जो प्रिंट है आप निकाल सकते हैं यहाँ पर क्लिक करके। तो ये कंप्लीट प्रोसेस था नवोदय विद्यालय समिति में कक्षा 6 में प्रवेश में आवेदन करने का, फॉर्म फिलअप करने का। हमने सारी गाइडलाइन को आपको बताया और साथ ही साथ फॉर्म भरकर आपको बताया। अगर आपको किसी भी प्रकार के कोई डाउट या कंफ्यूजन है आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।